मैं चंद्रशेखर भाई से कहना चाहता हूँ, बहुजनों को, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ आपको बनना है। आपको संसद में जो वास्तविक मुद्दे हैं, लोगों के रिजर्वेशन के हैं, सामाजिक न्याय के हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके मुद्दे पे हैं, अगर आप मुखर रूप से बनेंगे तो अखिलेश यादव बहुत चतुर नेता निकले, बड़े चालाक नेता निकले और किसी को बिना कुछ कहे हुए उत्तर प्रदेश में एक बहुसंख्यक समाज के लोग हों, मतों को जो है अपने ओर आकर्षित करने का जो है उनमें दैवी जो शक्ति आ गई थी, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो अपने सभा में इस प्रकार की जागृति करने वाले ये दो संत नेता अखिलेश और राहुल जैसे लोग, इन एग्जिट पोल वालों से न्यायालय की शरण में जाकर उनसे वसूली किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश में झूठ फैलाए हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव। आज रिजल्ट आया और रिजल्ट काफ़ी दिलचस्प आया। जिस तरीके से भाजपा सरकार लगातार नारा दे रही थी कि अब की बार मोदी सरकार 400 के पार, वो 300 सीटें भी नहीं ला पाई है। क्या कहेंगे सर इस पर? सबसे पहले कहेंगे कि देश की जो एग्जिट पोल की एजेंसियां थीं, 64 करोड़ लोगों से हाथ जोड़ के लिखित में और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, उसके बाद जो है हम दूसरी बात कहेंगे। लेकिन मोदी सरकार तो तीसरी बार सत्ता में फिर से आने वाली है और एक तरफ इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी खुशी की लहर जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, तो क्या कहेंगे, मोदी जी के लिए अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जो जी हैं, हमारे हैं और वर्तमान में हैं और आगे भी वही बन सकते हैं, लेकिन जो उनकी लोकप्रियता कहती थी कि डंका बज रहा है, दिल्ली में नहीं विदेशों में भी उनका लंका लगी हुई और डंका बज रहा है, तो वो लोकप्रियता में कमी आई है। आज वो कितने लोग हैं जो नैतिकता रूप से कहेंगे कि 400 पार कर रहे थे और मैं भी हारा? कितने लोग हैं नैतिक लोग जो वो कह सके कि जो आप कह रहे थे 400 पार से आपकी जो गारंटी थी, आपकी गारंटी फेल हुई है, आपका सामाजिक असामाजिक नीतियां जो थी वो फेल हुई हैं, आपको हिंदू मुस्लिम पाखंड ज़्यादा बढ़ाने वाली जो योजना थी वो फेल हुई है। आज आपके बारे में एक सामान्य नागरिक जो है, देश का गरीब है, गुरबा है, अनुसूचित जाति का है, पिछड़े का है, दलितों का है, अल्पसंख्यकों का है, वो समझा है। और आपको जो है लोकप्रियता में किसी की कमी आना, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक रूप से उनकी जो है गिरावट का संकेत है। आप कह रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है, जबकि वो तो तीसरी बार बहुमत से सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। आज देखेंगे पार्टी दफ्तर पे सेलिब्रेट हो रहा है और वो अपने मंत्रिमंडल को भी कल हम देख रहे हैं कि जहां उनको पूर्ण बहुमत की खुद की जो देश की बड़ी पार्टी होती थी, जिसमें कहा जाता था कि इतनी सशक्त पार्टी, हर जगह का उनके पास डाटा है, पन्ना प्रभारी हैं, हर तरह से होते हैं, वो उत्तर प्रदेश के जहां उनके खुद के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और वहाँ पे एक अखिलेश यादव जिनको कहा कि आप 2012 हारे, 17 हारे, ये भी हारे, 37 तक हारेंगे, केशव प्रसाद मौर्य जी से कहवाया जाता था। आज उनसे पूछ लीजिए कि भाई आप क्या कर लिए? डबल इंजन की सरकार जो थी वो एक दूसरे को आगे ले गई है कि दोनों एक दूसरे खींचने लगे, रस्सा कसी हो गई है। उत्तर प्रदेश की आपने बात की, उत्तर प्रदेश की नगीना हॉट सीट मानी जाती थी, वहाँ पर चंद्रशेखर की भारी बहुमत हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर जी को राष्ट्रीय फलक पे बहुत लोगों को कम जानकारी होगी, और ये नेशनल दस्तक ही ऐसा एक चैनल है। जब शब्बीरपुर में दलितों को मारा गया था, फूका गया था, तो उसकी सूचना मुझे मिली थी, तो मैंने अपने नाम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन लगाई थी और एसआईटी की जांच कराने की हुई थी। शब्बीरपुर की मेरे उस एक छोटे से कदम से आप यकीन नहीं मानेंगे, चंद्रशेखर रावण जो है राष्ट्रीय स्तर पे गए। मुझे खुशी है कि मैं जिस स्थान पे था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में था, मैंने चंद्रशेखर के लिए
काम किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी उस घटना के संबंध में स्पेशल टीम गठित करने की बात की थी। जस्टिस एल नागेश्वर राव साहब उस पीठ में थे। ग्रीष्मकालीन यही समय था, ग्रीष्मकालीन समय था, वैकेशन बेंच बैठी थी, तो उन्होंने कहा था हम अर्ली हियरिंग नहीं करेंगे, इसको हम जुलाई में करेंगे। तो बहरहाल वो मुद्दा था, सहारनपुर के लोग मुझे आए हैं। मैं चंद्रशेखर भाई से कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर, मैंने आपके लिए काम किया है, आपकी रक्षा के लिए किया। अब आप जो है बहुजनों को, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ आपको बनना है। आपको संसद में जो वास्तविक मुद्दे हैं, लोगों के रिजर्वेशन के हैं, सामाजिक न्याय के हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके मुद्दे पे हैं, अगर आप मुखर रूप से बनेंगे तो आपको, मैं समझता हूँ कि जो मानवर कांसीराम का कारवा था, लोहिया का कारवा था, जिसको अखिलेश यादव ने बड़े ही तकनीकी शब्दों में पीडीए में कह दिया। अंबेडकर और लोहिया एक होना चाहते थे, जिसको कांसीराम ने 1585 का नारा दिया था। तो अखिलेश यादव बहुत चतुर नेता निकले, बड़े चालाक नेता निकले, और किसी को बिना कुछ कहे हुए उत्तर प्रदेश में एक बहुसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अनुसूचित जात हो, उसके मतों को जो है अपने ओर आकर्षित करने का जो है उनमें दैवी जो शक्ति आ गई थी, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो अपने सभा में, मीडिया में कितनी हिस्सेदारी है, उद्योग में कितना हिस्सेदारी है, न्यायपालिका में कितना हिस्सेदारी है, का जो उन्होंने भाषण दिया है, तो इससे जनमानस बहुत उच्च स्तर पे उनमें जागृति आई है। इस प्रकार की जागृति करने वाले ये दो संत नेता अखिलेश और राहुल जैसे लोग लगातार अगर फिर दोबारा उसी ऊर्जा के साथ लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर देंगे, मैं समझता हूं कि देश में सामाजिक परिवर्तन बहुत जल्दी होकर इन लोगों की अपनी खुद, क्योंकि मैं समझता हूं कि गठबंधन को बहुत से कम समय मिला। लोगों से टीवी चैनल को लेके आप क्या कहेंगे? टीवी चैनल जो एग्जिट पोल दिखा रहा था, उसके अपोजिट जो है इंडिया गठबंधन सीट जीत कर आया। देखिए, मैंने कल ही आपके चैनल पे कह दिया है, और आपकी बड़ी ही अच्छी बड़ी पत्रकार हैं गिरी हैं, उससे मैं कहा था कि ये जो एग्जिट पोल है ये निश्चित रूप से झूठा है। उसको करने वाले लोग देश के लोगों को 3 दिन तक जो है मानसिक परेशानी में दिए थे। देश वालों को चाहिए कि इनके खिलाफ जो है मानहानि का दावा करें, और जो इनको 3 दिन में मानसिक प्रताड़ना दी गई है और इन रिपरेबल लॉस फेस किए हैं, आपराधिक मुकदमा और सिविल मुकदमा कराकर इन एग्जिट पोल वालों से न्यायालय की शरण में जाकर उनसे वसूली किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश में झूठ फैलाए हैं और ये बात सत्य हो गई है। जो प्रमुख मीडिया है वो देश को सच्चाई नहीं बता रही है, देश की समस्या नहीं बता रही है, और सत्ताधारी लोगों से जो जनता का प्रश्न है वो प्रश्न नहीं पूछती है, सिर्फ और सिर्फ आपने कितने बार आम खाया है ये पूछ रही है। देश की आवाम को क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार लोग आपको देख रहे हैं, तमाम मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, तीसरी बार मोदी सरकार बना रही है अपनी, देश की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, देश को अभी देखना चाहिए। आप भी थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं कि मोदी जी सरकार बना रहे हैं, जो जादुई आंकड़ा है, अगर हमारे वरिष्ठ लोग, इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ लोग अन्य सहयोगी दलों से संपर्क कर लिए और सामाजिक न्याय के लिए, अगर जो सामाजिक न्याय का सच्चे अनुयायी है नीतीश जी, लोहिया अंबेडकर के मानने वाले हैं, तो उनको विचार करके अन्य साथियों के साथ लाते हैं, तो मैं समझता हूं भले ही एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत अभी दिखा रही है इलेक्शन, और मैं बहुत कहना चाहूँगा कि जिस कारण से आप लाए थे ईवीएम की हमको रिजल्ट लाने में आसानी हो सकती है, आज बताइए सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक जितने भी समय हो गए, करीब करीब 8 बज गए हैं, और माननीय इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कितने लोग जीते हैं इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। इतनी स्लो मतगणना हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि इसको और अपग्रेड किया जाए, मतगणना बहुत तेज आए, और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि निधि जी, आप लोगों ने जो कारवां शुरू किया है सामाजिक न्याय
में बहुजनों की आवाज़ बनने को, इसको आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और संविधान आपका बचा है। कल ही मैंने कहा था कि संविधान को किसी छूने की हिम्मत नहीं है, तो कोई छू नहीं रहा है, लेकिन उसको छूने का लोग प्रयास न करें। इसके लिए जागृति का कार्यक्रम निधि और उसकी टीम करती रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती समय देने के लिए। आपको धन्यवाद और देशवासियों को धन्यवाद, और विशेष रूप से अपने आजमगढ़ के लोगों को धन्यवाद कि सामाजिक न्याय का एक जो दूसरा छोटा मुलायम सिंह जिसे कहते हैं धर्मेंद्र यादव को आपने जिताया। इसके लिए विशेष रूप से है सगड़ी के लोगों, सदर के लोगों, मुबारकपुर के लोगों, आपको धन्यवाद और आभार। जी, तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव। तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सरकार को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और हमारी बातचीत के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।